नहीं, एशिया से सिर्फ एक टीम आएगी। एशिया से एक टीम आएगी, एक बर्रे आजम से एक टीम आएगी। ठीक है, एशिया से अगर एक टीम आती है तो वो तो फिर इंडिया में नजर आती है। नजर तो इंडिया, तो फिर बांग्लादेश भी शोर नहीं मचा रही, श्रीलंका भी शोर नहीं मचा रही क्या? वो भी कर रही हैं, वो भी कह रहे हैं। इस वक्त जो आईसीसी की रैंकिंग है उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन वो क्वालिफाई करते नजर आ रहे हैं इस वक्त की रैंकिंग के साथ। यार ये तो फिर मतलब अब हमें सोचना चाहिए ना कि क्या चीज़ हमें बेहतर करनी चाहिए। किसी तीनों फॉर्मेट में, एक फॉर्मेट में भी हम अच्छे नहीं हैं, हर फॉर्मेट में हम नीचे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं तो बेहतर कुछ ना कुछ तो करना एक ये है कि जब आप 128 साल के बाद कोई काम कर रहे हैं या 128 साल में पहली मरतबा एक काम कर रहे हैं, तो फिर जैसे समी साहब ने जो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है उनका हवाला दिया है, तो फिर आपको ये चाहिए इसके साथ आप टीमों की तादाद बढ़ा लें। अब ये कैसे हो सकता है कि कितने के ममालिक जो है वो क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट तो कम ममालिक खेलने वाले, वो को बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि जो टॉप लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। और अगर आप उसमें से भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को बाहर कर दें, और न्यूजीलैंड हर दूसरे टूर्नामेंट का आपके 50 ओवर का, T20 का, सेमीफाइनल, फाइनल, टॉप 4 में जाने वाली टीम है। पाकिस्तान इसी तरीके से एक ऐसी टीम है जो दुनिया भर में जो क्रिकेट को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का नाम आता है तो उसके साथ एक डिफरेंट किस्म का फ्लेवर है, एक वाइब है जो पाकिस्तान क्रिएट करता है। पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होगी। जी हां, LA 2028 के अंदर 100 साल के बाद जब ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है तो उसके अंदर पाकिस्तान की टीम ही नहीं होगी। पिछले कई महीनों से आप एक बात सुन रहे होंगे कि ओलंपिक्स 2028 में पाकिस्तान की टीम हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि आईसीसी ने टोटल 6 टीमें ओलंपिक्स में भेजनी है और वो कॉन्टिनेंट्स की बेस के ऊपर होंगी। बुरी से बुरी तर खबर आती जा रही है और आपको पता ही है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है। आज के दिन के लिहाज से, टीम की कारकर्दगी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है ओलंपिक्स 2028। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसके सरबराह नरेंद्र मोदी हैं, जो उन्होंने तासुब, नफरत, शिद्दत पसंदी, दहशत गर्दी फैलाई है पूरी दुनिया में खेल के नाम पर, और खेल को इस्तेमाल किया है आगे रखकर, ये सारा उसका नतीजा है। खेल दर्ज देते हैं अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का, रवादारी का, इत्तेहाद का, इत्तफाक का, मेलजोल का, और भारत जो है इसकी जितनी भी पॉलिसियां हैं इस मामले में वो सारी उससे मुत्साफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि LA ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। बताते चले कि क्रिकेट के क्वालिफिकेशन के राउंड को लेकर काफी ज्यादा बातें चल रही थी, लेकिन अब ओलंपिक कमेटी ने यह क्लियर कर दिया है कि टोटल 6 टीमें ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली है। बताते चले कि हर कॉन्टिनेंट से एक टीम जाएगी। जैसे एशिया में इंडिया नंबर 1 पे है, तो इंडिया की जगह तो ऑलमोस्ट पक्की ही है। जैसे कि एक टीम एशिया से जाएगी, एक टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में से जाएगी, एक टीम साउथ अफ्रीका वाली हो जाएगी, क्योंकि अफ्रीका कंटिनेंट से साउथ अफ्रीका की ही टीम है। यूएसए ओलंपिक 2028 को होस्ट कर रहा है, तो एक टीम यूएसए की होने वाली है। एक टीम यूरोप से होगी, तो यूरोप से जो टीम होगी आई थिंक वो इंग्लैंड ही होगी, क्योंकि इंग्लैंड ही सबसे सुपीरियर है उनमें। बाकी जो टीमें बचेंगी उनके बीच क्वालिफिकेशन के राउंड होंगे, और जो भी उस क्वालिफाइंग राउंड को जीतेगा एक टीम वो बन जाएगी। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि बाकी बची टीमें में से कौन सी टीम क्वालिफिकेशन का राउंड जीतकर खुद को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करा पाएगी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीजों को लेकर और क्या कहा है। देखें, रीजन पता क्या, वो मेरे ख्याल है जो ओलंपिक्स की कमेटी है ना, वो अपने हिसाब से देख रही है, जिस तरह वो ये गेम्स वगैरह या और कंट्रीज को जिस तरीके से मैनेज करती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी जो ओलंपिक में जो प्लेयर्स आते हैं या जो कंट्रीज आती हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो एक कंट्री में तो बहुत से प्लेयर्स होते हैं। एथलीट्स कितने एथलीट्स होते हैं, अब हर एथलीट को तो नहीं आप बुला सकते ना, तो वो फिर उधर के हिसाब से मैनेज करते हैं। रैंकिंग जो भी फिर उस हिसाब से वो शायद मैनेज करते हो कि यार ये टॉप पे है, इसको बुला लो, इसको छोड़ दो, इसी तरह दूसरी कंट्री को बुला लो, इसी तरह करके एक गेम में कुछ प्लेयर्स आते हैं ना। वरना तो अगर हर किसी की रैंकिंग एक कंट्री में अच्छी है या वर्ल्ड में है तो सबको बुलाएंगे, तो फिर किसको मैनेज करेंगे? देखिए, जब आप 128 साल के बाद कोई काम कर रहे हैं या 128 साल में पहली मरतबा एक काम कर रहे हैं, तो फिर जैसे समी साहब ने जो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है उनका हवाला दिया है, तो फिर आपको ये चाहिए इसके साथ आप टीमों की तादाद बढ़ा लें। अब ये कैसे हो सकता है कि कितने के ममालिक जो है वो क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट तो कम ममालिक खेलने वाले, वो को बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि जो टॉप लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। और अगर आप उसमें से भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को बाहर कर दें, और न्यूजीलैंड हर दूसरे टूर्नामेंट का आपके 50 ओवर का, T20 का, सेमीफाइनल, फाइनल, टॉप 4 में जाने वाली टीम है। पाकिस्तान इसी तरीके से एक ऐसी टीम है जो दुनिया भर में जो क्रिकेट को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का नाम आता है तो उसके साथ एक डिफरेंट किस्म का फ्लेवर है, एक वाइब है जो पाकिस्तान क्रिएट करता है पाकिस्तान की टीम, तो वो लोग उससे महरूम रहेंगे। तो अगर तो आप ये चाहते हैं कि क्रिकेट 2028 के ओलंपिक मुकाबलों में अपनी उस अवामी सतह की मकबूलियत और दीगर खेलों में अपना मकाम बनाए,
तो फिर आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि आप 6 की बजाय 8 टीमों के साथ भी जा सकते हैं, और जो वर्ल्ड टॉप टीम्स हैं आप उनको वहां पर रखें। अगर आप तसव्वुर करें कि बट नंबर ऑफ टीम्स तो अभी डिसाइड हो गया है ना कि अभी नंबर ऑफ टीम्स 6 ही होंगी। Confirm। ओलंपिक्स में ये चीज डिसाइड हो गई कि अब जब आप डिस्कशन में हैं, जैसे अभी समी साहब बता रहे हैं, आप उतार चढ़ाव 100 किस्म के कर सकते हैं ना। ये है एक नुक्ता नजर कि आप टूर्नामेंट को, क्रिकेट इवेंट को ओलंपिक में मकबूल बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। ये क्या फॉर्मूला है कि फिर चौथे नंबर की टीम जो है वो आपकी टॉप 6 टीम का हिस्सा नहीं बनेगी, और ये क्या फॉर्मूला है कि 17वें 18वें नंबर की टीम जो है वो ओलंपिक्स खेल रही होगी। तो ये तो दो दर्जाती सिस्टम जिसका आपने शुरू किया प्रोग्राम, ये उसी में फिर आप मतलब है कि जिसको आपका दिल करेगा उसको घुसा लेंगे दरमियान में से। आप वो फॉर्मूला पेश करेंगे जिसमें आप लोगों को ये भी कायल करेंगे, देखिए जी हम तो बहुत क्रिकेट के मद्दाह हैं, बहुत अच्छे मुंतजिम हैं और बहुत इंसाफ पसंद काम कर रहे हैं, खेल दर्ज देते हैं अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का, रवादारी का, इत्तेहाद का, इत्तफाक का, मेलजोल का, और भारत जो है इसकी जितनी भी पॉलिसियां हैं इस मामले में वो सारी उससे मुत्सादम है। तो जब आप उन तमाम चीजों से जो खेलों की रूह जिसके ऊपर खड़ी है, अगर आप उससे मुत्सादम हिकमत अमली तैयार करेंगे तो उसका नतीजा यही निकले। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ये सब आईसीसी की चाल है पाकिस्तान को हटाने के लिए। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ये बात तो हमको पता ही है कि एशिया में इंडिया नंबर 1 है तो इंडिया ही जाएगी। अब बची जो टीमें हैं बाकी, उनके बीच क्वालिफिकेशन जो राउंड होगा उनमें तो हमारी जगह पक्की नहीं हो सकती है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जिस तरीके से हमारी टीम परफॉर्मेंस करके दिखा रही है, अगर एशिया से 4 टीमें भी लिए जानी होती तो शायद उसमें हमारा नंबर नहीं लगता, क्योंकि पहली टीम इंडिया हो जाती, फिर अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जिस तरीके से हमारी टीम की परफॉर्मेंस चल रही है, हमें खुद ही ओलंपिक से विड्रॉ कर लेना चाहिए अगर हम क्वालिफिकेशन के राउंड खेलने भी जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि ना तो हमसे T20 खेली जाती है, न टेस्ट न ODI। एक बात तो साफ है कि अगर हमें क्वालिफिकेशन के राउंड खेलने पड़े उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी सभी टीमें हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि T20 में तो पाकिस्तान जब भी जाता है हमेशा हार कर ही आता है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि चाहे आप बात करें एशिया कप की या फिर वर्ल्ड कप की, पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पूरी तरीके से बद से बदतर होती जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि हमने सोचा था कि काश हम भी ओलंपिक के लिए क्रिकेट में क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन अब यह होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इन सब चीज़ों की मेन वजह जय शाह है। जय शाह ने OIC कमेटी को यह सब करने के लिए बोला होगा ताकि पाकिस्तान को इससे बाहर किया जा सके। हालांकि अब पाकिस्तान को कौन समझाए कि OIC कमेटी भाई किसी की नहीं सुनती है, जय शाह तो बहुत दूर की बात है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि अगर OIC कमेटी ने ये सब रूल ला दिए हैं और उनका जो क्वालिफिकेशन का सिनेरियो इसी तरीके से रहता है, तो एक बात तो साफ है कि हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।